Hello to all the student of MCOM second year. I'm Professor Suna Deva. Today I welcome to all of you student in my YouTube channel. Okay, lastly we have taken a two lecture on the this chapter. Okay, so this chapter will be your first chapter as comparative, but according to syllabus, this will be a fourth chapter emerging trends in accounting. In lastly, we first session we have completed the inflation accounting. Okay, also completed the detail or concept of inflation accounting. ओके सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के हमने बहुत सारे एक्सपेक्ट जो कॉन्सेप्ट थे वो फर्स्ट सेशन में कवर अप किए थे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ओके लास्ट सेशन लिए हम लोगों ने डिस्कस कौन सा न्यू कॉन्सेप्ट पे किया था क्रिएटिव अकाउंटिंग के बारे में भी हमने इंट्रोडक्शंस का कंप्लीट क्या कर दिया है कि क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या होती है वाई क्रिएटिव अकाउंटिंग यूज बाय एंड डिफरेंट कंपनीज ओनर्स ओके सो क्रिएटिव अकाउंटिंग के भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्रिएटिव अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्रिएटिव अकाउंटिंग किन किन चीज़ों को मैनिपुलेट करती है किन किन चीज़ों में अप्लाइबल रहती है और क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूसेज क्या है तो ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर अप किया था ओके सो हमारे मेन दो कॉन्सेप्ट कवर अप हो चुके हैं लाइक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्रिएटिव अकाउंटिंग ये चैप्टर के अंतर्गत सो दिस विल बी योर थर्ड मेन कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू स्टडी नाउ सो इस सेशन में हम लोग इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिटेल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग ओके सो फर्स्ट नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन अ डिटेल कॉन्सेप्ट हम डिटेल वे में फॉरेंसिक अकाउंटिंग की स्टडी करेंगे से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग ये हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे फॉरेंसिक फर्स्ट आई विल रीड दैट कॉन्सेप्ट देन आई विल गिव यू the explanation. Forensic accounting is an art of investigation over accounting records, financial statement, and other related financial records. ओके सो फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या है इन्वेस्टिगेशन करता है सारे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी को ओके फॉरेंसिक अकाउंटिंग अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड सिंपल इन द शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग रिजॉल्व करता है टू यूज़ इन एप्लीकेबल लॉज के अंतर्गत ओके फॉरेंसिक अकाउंटिंग कोर्ट में एप्लीकेबल होता है जब यानी कि कंपनी यानी कि सब काइंड्स ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट में फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्यों एप्लीकेबल होता है बिकॉज अगर कोई केस आपने किसी के ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर डाला है ओके किसी ने भी दो कंपनीज ने केस यानी कि कोर्ट में वो केस गया है तो रिलेटेड उनके जो रिकॉर्ड्स हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग के टुवर्ड्स क्या रहता है दे कैन इन्वेस्टिगेट अगर पुलिस से वो यानी कि हो नहीं पा रहा है सबूत को ढूंढने में तो फॉरेंसिक टीम जो रहती है वो ये सारे इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनके चीज़ों को यूटिलाइज करती है कि इनके रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन है क्या इनमें झोल झाल है क्या नहीं है तो ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग मेनली अप्लाइबल कहाँ रहती है टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ कोर्ट अगर कोई केस कोर्ट में गया है और रिलेटेड वो पुलिस वगैरह उसके यानी कि इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली नहीं कर पाती आइडेंटिफाई नहीं कर पाती तो कोर्ट फॉरेंसिक अकाउंटेंट को अपॉइंट करती है एंड देन फॉरेंसिक अकाउंटेंट प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट दैट काइंड ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनके रिकॉर्ड्स को देखता है उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस देखता है कि कैसे ये है और दोनों को कंपैरिजन करके उनके प्रॉब्लम्स को ये कोर्ट में सबूत पेश करता है ताकि वो उनके रिजॉल्व कर सके लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह सबको प्रॉब्लम्स को एक्वायर कर सके सो दैट्स वाई द कंपनी मोस्ट ऑफ द clause and they can applicable forensic accounting the result of investigation mostly used in legal support and resolving conflict जब यहाँ यही कहा गया है तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मोस्टली यूज़ कब हो जाता है ताकि हमें जो अपने डिस्प्यूट्स है यानी कि दुश्मनी है उसको सॉल्व करने के लिए ताकि हम कोर्ट में गए हैं तो उसके प्रोन प्रॉब्लम्स को लीगली हम सॉल्व कर सकें लीगल मतलब कोर्ट में आपका अगर केस गया है तो लीगली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट कोर्ट अपॉइंट करती है बाय एन चीफ जस्टिस ओके सो दैट्स वाई दे आर फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल ऑन दैट सिचुएशन सो मोस्टली इन्वेस्टिगेट कर सके कि अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन है क्या नहीं है अगर ये कोर्ट में आपका गया है केस तो वो अकाउंटेंट क्या है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करता है हर चीज़ों को स्टेटमेंट्स को ही नहीं तो कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स को यूटिलाइज करता है ओके और प्रॉपरली बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू डू अ फॉरेंसिक अकाउंटिंग कोई ऐसे ही नहीं बन सकता बिकॉज
कोर्ट उस फॉरेंसिक अकाउंटेंट जब अपॉइंट करती है तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट के लिए एक उसे क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है, बिकॉज दैट अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड एज पर कोर्ट लॉ. ओके, सो फॉरेंसिक अकाउंटेंट एज पर कोर्ट लॉ के टूवर्ड्स ही दे कैन अपॉइंट अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट. ओके, तो यहाँ इंट्रोडक्शन था. मीनिंग में क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट हर एक एक्शन को, यहाँ पे मैं सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. ओके, तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग कहाँ एप्लीकेबल रहती है, अगर लीगली कोर्ट में किसी ने केस फाइल अप किया हो प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो दोनों पार्टीज़ का है ना, तो उन दोनों का पार्टीज़ के प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट्स को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग उस सिचुएशन में अप्लीकेबल होती है. इफ़ पुलिस कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब अगर पुलिस रिकॉर्ड्स को यानी कि फाइनलाइज करने में नहीं सफल नहीं हो पाती कोर्ट के टूवर्ड्स, तो डायरेक्ट कोर्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट. तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट उसके डिटेल वे में स्टडी करता है, पूरे उनके एक्शन के आइडेंटिफाई करता है, हर एक एक्शन के कंपनी के कि कब ये फॉर्मेशंस हुई थी, इनके रिकॉर्ड को देखता है, सेटल करता है और सॉर्टिंग. तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू सॉर्ट द प्रॉब्लम लाइक आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड करता है, सेटिंग, सॉर्टिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरीफाई फास्ट फाइनेंशियल डाटा. और ओके, पास जो उनका फाइनेंशियल डाटा है उन सबको एक्टिविटीज़ को वो यानी कि अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या करता है, सारी इनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कंपनी की, ताकि वो लीगली उनका उसको और फिर डायरेक्ट वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे कैन गो टू कोर्ट एंड सॉल्व द लीगल डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू देयर प्रॉब्लम, ताकि जो उनके फाइनेंशियली पास डाटा दिखा के तो उनके फ्यूचर एक्सपेक्ट डाटा को वो सेटल कर सके फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए. तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग उनके पास परफॉर्मेंस के डाटा को रिकॉर्ड करके कोर्ट को सबमिट करता है एंड देन दे कैन अप्लाइबल टू सॉल्व अ लीगल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कोर्ट, ताकि उनके जो फाइनेंशियल डाटा है इन फ्यूचर दे कैन सेटल देयर डिस्प्यूट. कहाँ उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है इन द फाइनेंशियली डाटा रिकॉर्डेंस में, तो ये चीज़ें फॉरेंसिक अकाउंटेंट रिकॉर्डेड करता है. ओके, सो फॉरेंसिक अकाउंटेंट को लॉन्च किसने किया था, क्रिएट किसने करा था, बाय फ्रैंक विल्सन. ओके, द पर्सन हु लॉन्च एंड इंट्रोड्यूस फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज नोन एज फ्रैंक विल्सन. फ्रैंक विल्सन इज द क्रिएटर ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग. और उनका बर्थ, और उन्होंने फॉरेंसिक अकाउंटिंग को कौन से ईयर में लॉन्च किया था, इन द ईयर 1930 में उन्होंने फॉरेंसिक अकाउंटिंग को लॉन्च किया था. अगर इफ़ सपोज आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि वेदर द फॉरेंसिक अकाउंटिंग विल बी लॉन्च, तो यू कैन राइट द आंसर इज विल बी लॉन्च इन द ईयर 1930 द फॉरेंसिक अकाउंटिंग विल बी लॉन्च. और फ्रैंक विल्सन थे who will be create a forensic accounting. Okay, so hopefully you can understand the forensic accounting. ओके, नीड फॉर फॉरेंसिक अकाउंटेंट. फॉरेंसिक अकाउंटेंट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. ओके, जब यानी कि कहाँ फॉरेंसिक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत है, उन सारी प्रॉब्लम्स को फॉरेंसिक अकाउंटेंट रिजॉल्व करने में एक फ़ायदेमंद रहता है. अगर कोई यानी कि लीगली आपको पता है कि आपकी ऑडिटिंग एक ऑडिटर कंप्लीट करता है. ओके, अगर वो यानी कि फेल हो जाए टू आइडेंटिफाई द कंप्लीटिंग द ऑडिटिंग, तो अगर उनको प्रॉब्लम रिजॉल्व कंपनी नहीं कर पा रही है, अपने कंपनी के डिस्प्यूट्स को ये रिजॉल्व नहीं कर पा, देन दे गो. सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, फेलर ऑफ ऑडिट में, तब वो कोर्ट के पास जाते हैं टू एनालाइज देयर सिचुएशन एंड देन उनको फॉरेंसिक अकाउंटिंग की नीडेड रहती है. ओके, टू रिजॉल्व द फेलर ऑफ द ऑडिट. जब ऑडिटिंग ज़्यादा ही इफ़िशेंसी ना दे पाए, तब फॉरेंसिक अकाउंटिंग का यूजेबल होता है. सेकेंडली, डिफेक्टिव ऑडिट अपॉइंटमेंट मेथड. अगर यानी कि कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर उन्होंने किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया है, तो उन्होंने लीगली अपॉइंटमेंट नहीं करी है उस ऑडिटर की, और देन ये इनको आगे चल के ये प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ सकती है टू एनालाइज देयर ऑडिटिंग प्रोसेस, तब वो यानी कि लीगली वो बाइंड नहीं हो कर सकते, यानी कि कंपनी को यानी कि वो एप्लीकेबल नहीं कर सकते. दैट्स वाई दे गो टू कोर्ट एंड दे सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. दे कैन यूज़ अ डिफेक्टिव मेथड. तब फॉरेंसिक अकाउंटेंट ये चीज़ें फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहता है. जब ऑडिटिंग में फेल हुआ, तो फेल किसकी वजह से हुआ, बिकॉज उन्होंने ऑडिट की जब अपॉइंटमेंट करी थी, ऑडिटर को अपॉइंट करा था, वो लीगली करा ही नहीं था. दैट्स वाई उनकी ऑडिटिंग में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई और उनके फाइनेंशियल डाटा प्रॉपरली रिकॉर्डेड नहीं हो पाए. ओके,
तो इस सिचुएशन में भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट विल बी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जब यानी कि कंपनी फेल हो पाए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सर्टिफिकेट दे पाने में, कि हाँ कितना यानी कि सर्टिफिकेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को या लॉस हुआ है, उस सर्टिफिकेट इशू करने में अगर पब्लिक वो कंपनी यानी कि फेल हो जाए, तब उस सिचुएशन में दे कैन गो फॉर अ फॉरेंसिक यूज द फॉरेंसिक अकाउंटिंग method. Okay, so that's why they can applicable of a forensic accountant. And position of an last and need position of a internal auditor, कि इंटरनल ऑडिटर कौन होना चाहिए कंपनी का। ओके जैसे कि हमने लास्ट सेशन में लास्ट ईयर के लास्ट सिलेबस में डिस्कस किया था इन द थर्ड सेम, कि इंटरनल ऑडिटर कौन होना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर विल बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी उस कोई भी इंटरनल ऑडिटर की पोजीशन को यूटिलाइज करने में सक्षम नहीं रहती है, तब भी उन्हें बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट यानी कि फॉलो अप करने पड़ जाते हैं। उनकी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि फिर वो रिजॉल्व नहीं कर पाते उन पब्लिक की प्रॉब्लम्स को, कंपनी की प्रॉब्लम्स को। दैट्स वाई दे गो टू कोर्ट और सॉल्व अपनी ये जो लीगल डिस्प्यूट्स और लिटिगेशंस प्रॉब्लम्स है, तो इन प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब उनकी ऑडिटिंग में फेल हो गई है और उनकी अपॉइंटमेंट ऑडिटर की सही तरीके से नहीं हुई, और एक वो सर्टिफिकेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सर्टिफिकेट करेक्टली इशू नहीं कर पाते, और कंपनी अपने इंटरनल ऑडिटर की पोजीशन को ही एनालाइज नहीं कर पाती, दैट्स वाई दे कैन यूज़ गो टू कोर्ट एंड यूज़ द फॉरेंसिक अकाउंटेंट। इन सब चीज़ों को प्रॉपरली चेक करता है, रिव्यू करता है एंड एनालाइज करता है देयर एक्चुअल utilization of a process. Okay, that's why they can need for forensic accountant. तो ये नीड थे forensic accountant के, hopefully you all understand there are 4 needs you can understand in a detail way. First, failure of audit. Second, defective audit appointment method. Third will be failure in security attorney certificate. And lastly, position of internal auditor. Okay, तो ये थे नीड्स। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट। ओके, फॉरेंसिक अकाउंटेंट अभी मैंने आपको बोला, सो फॉरेंसिक अकाउंटेंट अगर कोर्ट अपॉइंट करती है कोई भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट के लिए, तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट को लीगली एक्सपीरियंस 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, और उसको अकाउंटिंग के ऑल द लीगल प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशन टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट को। तभी वो यानी कि कोई भी यानी कि लॉ फॉरेंसिक अकाउंटेंट को यानी कि अपॉइंट करता है अकॉर्डिंगली। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट कोई भी ऐसा वैसा पर्सन नहीं होगा, बट फॉरेंसिक अकाउंटेंट विल बी प्रोफेशनल पर्सन एंड क्वालिफाइड अ लीगल डिग्री। तो इसीलिए यानी कि कोई भी कोर्ट अपॉइंट करती है फॉरेंसिक अकाउंटेंट को तब जब उसके पास लीगल क्वालिफिकेशन हो एंड उसको सारे उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो, दैट्स वाई दे कैन अपॉइंट अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट। और क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट जब कोर्ट अपॉइंट करती है फॉरेंसिक अकाउंटेंट को, तो कौन कौन सी स्किल रिक्वायर रहती हैं जब वो अपॉइंट करे कोई भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट को। ओके, तो कोर्ट अपॉइंट करती है तो उसमें फॉरेंसिक अकाउंटेंट में वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं तब वो एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं। फर्स्टली दे कैन एबिलिटी टू रिव्यू। Okay, so forensic accountant is a person is that to ability to review the all kinds of aspects or kind of information. So forensic accountant को क्या क्वालिटी होनी चाहिए, फर्स्टली यहाँ पे स्किल बोली गई है, तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट को क्या फर्स्ट स्किल क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चेक कर सके, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन को समझ सके कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ को रिव्यू कर सके, चेक कर सके, वेरीफाई कर सके कि क्या ये करेक्टली इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, उस चीज़ को वो अपना एनालाइज करके रिव्यू दे सके। तो फर्स्ट स्किल और फॉरेंसिक अकाउंटेंट में क्या होनी चाहिए, स्किल विल बी एबिलिटी टू रिव्यू, हर सिचुएशन को यानी कि देख के समझने की उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट में। सेकंड उसके पास स्किल क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। ओके, जब उसने रिव्यू करा तो उस चीज़ को उसको अंडरस्टैंड मतलब समझना चाहिए कि ये इस इंफॉर्मेशन क्या लीगली राइट है क्या रॉन्ग है। तो इस सिचुएशन को उसमें ऑडिटर में जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, दे कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन सेइंग, क्या इन्फॉर्मेशन कह रहा है वो इन्फॉर्मेशन, तो उसको लीगली अंडरस्टैंड करने की उसके पास कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो सेकेंड स्किल क्या होनी चाहिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट में, दे कैन
कैपेबल टू अंडरस्टैंड एच एंड एवरी सिचुएशन, तो सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। थर्ड उन्होंने क्या बोला है, स्किल, सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड कमिटमेंट। सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब अगर कोर्ट कोई भी सिचुएशन में एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट को अपॉइंट करती है तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट उस सिचुएशन में अवेलेबल रहना चाहिए, कोई उसके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो ये क्या रहती है, अगर कभी भी कोर्ट कोई भी अकाउंटेंट फॉरेंसिक अकाउंटेंट को बुलाती है कोई भी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को यानी कि केस को सॉल्व करने के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए कमिटेड रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए उस सिचुएशन को यूटिलाइज करने के लिए। तो ये एक स्किल, वो इसीलिए दे कैन अपॉइंटेड अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट। तो ये उनके जब कोई भी कोर्ट अपॉइंट करती है फॉरेंसिक अकाउंटेंट में, तो ये सारी चीज़ें उनसे एक साइन कराती है कि कभी भी कोई केस आएगा तो आप उस केस के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल रहेंगे और अपने जो कोर्ट के केसेस हैं उसके लिए कमिटेड रहेंगे। तो अर्जेंसी जब भी को उसको फॉरेंसिक अकाउंटेंट को कोर्ट बुलाए तो वो कैन बी एप्लीकेबल ऑन दैट सिचुएशन, वो वहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए। और दे कैन कमिटेड टू देयर जॉब, और वो अपनी जॉब के टूवर्ड्स कमिटेड रहना चाहिए। सो दे कैन बी अ थर्ड एबिलिटी टू रिव्यू द फॉरेंसिक अकाउंटेंट। फोर्थ क्या है, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। फोर्थ स्किल क्या होनी चाहिए वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट में, कि वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अपने काम के प्रति एकदम ईमानदार होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हार्ड वर्क से अपने वर्क को आइडेंटिफाई करें। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट में ये एक एबिलिटी और स्किल देखते हैं कि क्या ये इस काम के लिए सक्षम है क्या नहीं है। तो ये हार्ड वर्किंग से उनको पता चलता है कि जब वो अपॉइंट करे तो वो बंदा प्रॉपर पर्सन एप्लीकेबल होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और वो हर एक एक्सपेक्ट में इजीली लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करना चाहिए। तो फोर्थ एबिलिटी उन्होंने क्या बोला गया है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। यहाँ पे उन्होंने बोला क्या है कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए, बट उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक पर्सन के साथ जो ऐसा उसकी लैंग्वेज है उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो ये एबिलिटी फॉरेंसिक अकाउंटेंट में होनी चाहिए कि वो हर सिचुएशन को हर जो पर्सन है उसकी कैपेबिलिटी के साथ वो कम्युनिकेट कर पाए उन लोगों से, ईच एंड एवरी सिचुएशन वो इजीली उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो ये एक एबिलिटी होनी चाहिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट में, ताकि वो हर एक क्षेत्र में हर एक अगर वो कहीं की भी कोर्ट के केस को सॉल्व करने में एप्लीकेबल अपनी इंफॉर्मेशन यूज़ अप कर रहा है तो उनके साथ वो कम्युनिकेट इजीली कर पाए। ओके, तो ये एक स्किल एक्वायर है टू अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट। एंड नेक्स्ट विल बी, लास्ट है एबिलिटी होनी चाहिए उसमें फॉरेंसिक अकाउंटेंट में, कि जो भी उसको टारगेट दिए जाते हैं, एबिलिटी टू अपीयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल, कि जो भी अगर कोर्ट उनको टारगेट देती है कि आपको ये टारगेट इतने ड्यूरेशन में अचीव करना है, तो उसके लिए वो टारगेट वो अचीव कर पाए और अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को यूज़ करके उस टारगेट को, उस केस को अचीव और उसकी सारी से जितनी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल, तो वो उसकी प्रोफेशनल के टूवर्ड्स अपने उस ऑब्जेक्टिव को एनालाइज कर पाए और यूटिलाइज करके टू अचीव देयर एबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये फॉरेंसिक अकाउंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फॉरेंसिक अकाउंटेंट में जब कोई कोर्ट अपॉइंट करता है फॉरेंसिक अकाउंटेंट में ये सारी चीज़ों को वो रिव्यू करके अपॉइंट करता है फॉरेंसिक अकाउंटेंट। फॉरेंसिक अकाउंटेंट में स्किल होनी चाहिए कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सके, अंडरस्टैंड कर पाए, और जब यानी कि कोर्ट उसको अपॉइंट करे एट एनी सिचुएशन एट एनी टाइम, तब वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए और अपने जॉब के रिलेटेड कमिटमेंट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। वो पर्सन जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट रहेगा सबके साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाए और जो उनको टारगेट दिए जाते हैं उन टारगेट को वो अपनी नॉलेज के टूवर्ड्स, प्रोफेशनल नॉलेज के टूवर्ड्स उन टारगेट्स को अचीव करे। तो ये सारी स्किल्स हैं जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट का मोस्टली रोल क्या रहता है, यहाँ पे ये उन्होंने बताया है कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट का काम क्या रहता है। ओके, फर्स्ट उनका क्या रहता है, एडवाइस देना, क्योंकि वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट एक लीगल एक्सपेक्ट पे अपनी एडवाइस देता है, अपना रिव्यू जब वो उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है तब वो एडवाइस देता है कि येस ये है ना सही है या गलत है। तो ये फर्स्ट उनका फॉरेंसिक अकाउंटेंट का क्या रोल रहता है कि वो एडवाइस दे सके ईच एंड एवरी सिचुएशन में। सेकेंडली, वो जो डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की डॉक्यूमेंट्स, कि जो ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ जो यानी कि फालतू रिकॉर्ड्स को ना देख के फॉरेंसिक अकाउंटेंट के पास
फॉरेंसिक अकाउंटेंट को लीगली जो की डॉक्यूमेंट की कोर्ट को ज़रूरत है उसी डॉक्यूमेंट की वो जांच पड़ताल करे, मतलब उसी डॉक्यूमेंट्स को वो ढूंढे और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। जिस डॉक्यूमेंट की इस केस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट्स को वो आइडेंटिफाई कर सके। थर्ड, जब वो डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर लेगा तो फिर वो क्या करेगा, उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि यस मैं ये सारे डॉक्यूमेंट उसने कलेक्ट करे हैं। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसने कलेक्ट करे हैं तो उसकी वो एक रिपोर्ट बनाएगा। ओके, फिर उसकी रिपोर्ट बना के वो प्रॉपर रिव्यू करेगा। फोर्थ उसका रोल क्या है, उस रिपोर्ट को एक रिव्यू करना प्रॉपरली कि ये रिपोर्ट के हाँ मैंने जितने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे हैं वो सही है कि नहीं है, और उनकी रिपोर्ट्स को प्रॉपरली वो रिव्यू करेगा। फोर्थली ब्रीफिंग, मतलब डिटेल में उन चीज़ों को रिव्यू करेगा। ब्रीफ में डिटेल उसकी होनी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने ढूंढे हैं उनकी पूरी ब्रीफ में डिटेल्स होनी चाहिए कि यस ये इसकी पूरी डिटेल। तो ये एक रोल रहता है फॉरेंसिक अकाउंटेंट का। एंड 6 क्या है, इनिशिएटिव इन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। मोस्टली फॉरेंसिक अकाउंटिंग इनिशिएट किसको करता है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में क्या रहता है कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग चारों दिशा में जो यानी कि इन्वायरमेंट किस तरीके का है उसको चेक करती है, रिव्यू करती है कि हाँ ये काम है। अगर आप काम करते हो तो मार्केट में आप सब मार्केट में अगर आपका बिजनेस है तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या देखती है, सभी बिजनेस को मार्केट में आपके यहाँ पे कौन सा बिजनेस है उनको रिव्यू करती है, एनालाइज करती है कि इन्वायरमेंट किस तरीके से चल रहा है। तो इन्वायरमेंटल फॉरेंसिक अकाउंटिंग का रोल क्या रहता है कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट कर पाए और चेक कर पाए कि बाकी का एनवायरनमेंट किस तरीके से है। ओके, तो ये इनिशिएटिव फॉरेंसिक अकाउंटिंग में एप्लीकेबल भी रहती है वो, यानी कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑल्सो। तो ये है रोल जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट का रहता है, वेदर दे डूइंग देयर जॉब। जब वो अपना काम करता है फॉरेंसिक अकाउंटेंट को तो वो हर एक यानी कि फर्स्ट क्या करेगा, वो एक एडवाइस देता है लीगल एक्सपेक्ट पे कि हाँ इसकी ये हमें पहले ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वो एडवाइस देता है कि हमें ये चीज़ें ढूंढनी है। अपनी टीम को गाइड करता है कि हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना है। फिर ओके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम फिर से वो डॉक्यूमेंट्स को ढूंढें। तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ की डॉक्यूमेंट को देखता है। फिर उन डॉक्यूमेंट को ढूंढने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाता है उन डॉक्यूमेंट की। सेकेंडली वो प्रिपेयर करता है उनकी रिपोर्ट। फोर्थ में वो क्या देखता है, उस रिपोर्ट को जब उसने रिपोर्ट बनाई उसको फिर वो रिव्यू करता है, चेक करता है कि ये रिपोर्ट एक्चुअली है, क्योंकि उसके साथ साथ फॉरेंसिक अकाउंटेंट के साथ साथ उसकी टीम भी रहती है टू रिव्यू। तो वो उन चीज़ों को रिव्यू रिपोर्ट को करता है और रिव्यू रिपोर्ट को वो डिटेल में चेक करता है ना ब्रीफिंग। उस रिपोर्ट को डिटेल में वो चेक करता है कि सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं जो हमें ढूंढने थे। और फिर इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का भी यूज़ करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर पाए। सो ये रहता है रोल ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ डिटेल, ताकि मैंने आपको सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन किया ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि क्या इनिशिएटिव रहता है और रोल रहता है फॉरेंसिक अकाउंटेंट का। और 7 क्या है, सजेशन विल बी द 7 रोल क्या रहता है कि जब उसने यानी कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का यूज़ करा इन अ डिटेल वे टू आइडेंटिफाई दैट इन्फॉर्मेशन, फिर वो उसके रिलेटेड अपने सजेशन रिव्यू देता है, सजेशन कि हाँ ये इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो अपने सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू देता है अपना उस सिचुएशन में। और वो क्रिमिनली अगर किसी ने फ्रॉड मेकिंग करा हो, क्रिमिनल डाटा कुछ हो, तो उसको भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये क्या है, रोल है फॉरेंसिक अकाउंटेंट के। ये 8 रोल्स हैं जिसके टूवर्ड्स फॉरेंसिक अकाउंटेंट वर्क करता है अपना। ओके, सो ये थे हमारे फॉरेंसिक अकाउंटेंट का डिटेल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका है लीन अकाउंटिंग, एंड लीन अकाउंटिंग वी कैन कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। होपफुली यू अंडरस्टैंड द डिटेल एक्सपेक्ट ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट। इस सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है जब फॉरेंसिक अकाउंटेंट में, कब फॉरेंसिक अकाउंटेंट एप्लीकेबल रहती है। ओके, और क्या क्या स्किल रिक्वायर रहती हैं जब फॉरेंसिक अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं, तो कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट में, ये हमने रिव्यू करा आज। और क्या रोल रहता है जब फॉरेंसिक अकाउंटेंट का
जब वो यानी कि कोई भी अपॉइंट कर रहे हैं तो किस रोल, क्या उनका काम क्या है फॉरेंसिक अकाउंटेंट का, ये हमने इसमें देखा। तो इसमें 8 इनके कॉन्सेप्ट थे। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ डिटेल वे। और आपका ये लीन अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है, वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इस सेशन का, यानी कि इस चैप्टर का। और ये लीन अकाउंटिंग वी कैन कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग और फॉरेंसिक अकाउंटिंग आपका डिटेल वे में हमने अंडरस्टैंड किया। फोर्थ लास्ट कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर का लीन अकाउंटिंग है, वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। और for to follow the same process for attendance, you have to follow the same procedure. If you have any query regarding these lectures, then you can mention the comment box you what is your query, and I will solve in that problem in a detailed way to exclusive you. For attendance, you have to follow the same procedure. Comment box, mention your details and subscribe my channel and click the bell icon button. Whatever the lecture I publish on YouTube, you can view in a detailed way, and that notification is come on you on YouTube channel, your YouTube channel. So thank you for this session.